नमलो ये सवसावुणम पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर खूबियां बढ़ाना चाहिए। साहित्य की भाषा में कहें तो गुण वृद्धि और आपकी भाषा में कहें तो खूबियां बढ़ाना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे, खूबियां बढ़ाएंगे, उतनी आपकी कमियां भी घटती जाएंगी। कई बार ये होता है कि हम अपना जो पुराना जोड़ा हुआ अवगुण है उसको हटाने में समर्थ नहीं होते, तो इतने गुण जोड़ लो कि वो अवगुण दिखे ना। बात समझना, ये नीति है। इतना कुछ कर लो अच्छा कि जो आपकी बुराइयां हैं वो बहुत छोटी रह जाएं, क्योंकि कमियां तो हर किसी के अंदर हैं। नोबडी इज परफेक्ट हियर। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी जरूर मिलेगी, लेकिन अगर वो सोच लेगा, ठान लेगा, तो कमियां सुधर सकती हैं। आप लोग सोचते नहीं हो, ठानते नहीं हो, इसलिए कमियां बढ़ती हैं और खूबियां घट जाती हैं। अगर आपको खूबियां बढ़ाना है तो कमियां घटाइए, अथवा और आगे चलते हैं, कमियां हटाइए और खूबियां बढ़ाइए। जब जब आप कमियां हटाओगे तब तब आपकी खूबियां बढ़ती जाएंगी। गुण वृद्धि। 5 बजे सुबह उठ करके 6 बजे उठ करके आप अभिषेक के लिए आ जाते हो। बहुत सारे लोग भगवान की आराधना के लिए पहुंच जाते हैं। देखो, उन्होंने अपनी नींद को हटाया है, कमी हटाई है, तब वो परमात्मा के पास आ पाए। तो धीरे धीरे अपनी कमियां स्वयं हटाएं और खूबियां बनाते जाएं। कुछ बातें आज अपन समझते हैं जो हमारे अंतरंग की कमियां हैं, जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती। एक व्यक्ति, उसने नाव चलाई, शाम का काल था, नाव पर बैठा, उसने चप्पू चलाना चालू किया। चप्पू चलाया। सुबह 5 बजे उजाले में उसने देखा, वो वहीं था जहां से उसने प्रारंभ किया था, वो वहीं था। सोचता है क्या हो गया। एक विद्वान से पूछता है, पंडित जी से, पंडित जी मैं सुबह से मतलब रात से चला रहा हूँ, 10 घंटे होने वाले, 8 घंटे, मैं वहीं का वहीं क्यों हूँ। उनने कहा, भाई तू खूंटे से बंधा है, तू किनारा तो छोड़। तुमने किनारा छोड़ा नहीं, रस्सी तुमने खोली नहीं, तुम तैरोगे कैसे, तिरोगे कैसे। कुछ खूंटे आप अपनी जिंदगी के बांध के रखे और अपने द्वारा ही बांधे हुए हैं। किसी ने उसको बांधा नहीं, उन खूंटों को आपने ही बांधा है। और उन खूंटों से बचना भी आपको ही है, छूटना भी हमें है, और बांधा भी हमने ही है। मैं एक बात सोच रहा था कि ये कली काल है, कली युग है। इस कली युग में लड़ाई हमारी है और लड़ाई किसी और से नहीं है। लड़ाई हमारी खुद से ही है। खुद को हराकर ही खुद को जीतना है। और जिसने ये पुरुषार्थ कर लिया, वो भले ही कली काल हो, फिर भी कली काल में महापुरुष जैसा पूजा जाएगा। कली काल में भी क्यों ना हो, महापुरुष जैसा पूजा जाएगा। जिसने अपनी कमियों पर काम किया है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। मैं जीवन में जो मेरी बुराई करते हैं, मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अगर बुराई करने वाले नहीं होंगे, तो हमारी गलतियां देखने वाले नहीं होंगे, तो पता कैसे चलेगा कि सुधार क्या करना है। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ और यही सोचता हूँ कि कुछ जानवर अगर शहर की गलियों में ना घूमे तो गलियां गंदी रह जाती हैं। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपकी कमियां बता रहा है, तो दुखी मत हो, खुश हो जाओ। क्यों? वो बता रहा है कि बस ये कमी अलग कर दो, तुम टॉप मोस्ट हो। मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, शुरू से मैं पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ और 12 साल से लिख रहा हूँ।
लेकिन मेरी कभी किसी ने तारीफ की नहीं कि आप अच्छे राइटर हो। लेकिन लोगों ने मेरे से बहुत बुराई करी कि आपको प्रवचन करता नहीं आता, आप प्रवचन करता नहीं है, आपको अच्छे से प्रवचन करना नहीं आता, सीखो। मैंने उनकी बात का कभी बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी का कौन सा हिस्सा खराब है, ये फ्री वाले मैकेनिक हैं। फ्री चेकअप नहीं होता गाड़ी का, बॉडी चेकअप, फ्री चेकअप, इसमें गलती क्या है? उसने कह दिया आपको फ्री चेकअप में कि आपके लीवर की साइज बढ़ रही है, खुश हो जाओ, स्टार्टिंग में मालूम चल गया, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी 5 तत्व हैं जो आपको इस खूंटे की तरफ बांध के रखें, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। ये 5 कमियां अगर आपके अंदर से हट जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ खूबियां बचेंगी। पहली है अहंकार, दूसरी क्रोध, तीसरी कमी है आपके अंदर की किसी भी चीज़ को आप करते हो और आधा सा काम होता है और अरुचि करने लगते हो, कुछ नए की खोज करने लगते हो। और 2 बात और मुख्य हैं, एक तो रोग, बीमार पड़ जाओ सारे टारगेट फेल हो जाते हैं। और 5वीं बात जो आपका अभिन्न मित्र बन चुका है, आलस्य, प्रमाद। इन 5 चीज़ों पर आपको चिंतन करना चाहिए। इन 5 चीज़ों पर आज मैं कहता हूँ, जितने भी लोग लक्ष्य बनाए अपने जीवन में, कोई भी लक्ष्य हो, पैसा कमाना हो, धर्म कमाना हो, त्यागी वृत्ति बनना हो, साधु संत बनना हो, पढ़ाई करना हो, हर किसी का अपना अपना लक्ष्य है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। समझना, छोटे बड़े कोई भी लक्ष्य हो आपके, ये 5 चीज़ें आपके लक्ष्य से आपको भटकाती हैं। थोड़ी से नंबर आए नहीं, अहंकार। कोचिंग में टीचर ने किसी की तारीफ कर दी, अहंकार। टीचर प्रोत्साहन देता है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तुमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। अब भैया फूल के गुब्बारा यूं हवा में गया और ऊपर जाकर कहीं ऐसी जगह जाके फंसा, फिर जमीन पे ही मिलता है। गुब्बारा भी कितना नादान होता है, थोड़ी सी हवा में फूल जाता है और फिर अपनी औकात भूल जाता है। आप भी उसी श्रेणी में हो। किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा करी, थोड़ी सी, और यूं एकदम फिर अपने लक्ष्य को भूल गए। अहंकार, मैंने बताया था ना कि किसी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 रुपये लगाया और उस दिन 22 लाख उसको 2,000 का फायदा हो गया। तो भाई साहब वो तो अहंकार में, पिता की संपत्ति प्रॉपर्टी को कुछ नहीं मानता। बोले कल मैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा, 1 महीने का ब्याज दूंगा 5,000 रुपये, 1 लाख के 5 लाख करूंगा अगले महीने, बंगला, मर्सिडीज, सब सपने देख लेता है। और 1 लाख लगाए, 30,000 बचे, डाटा समाप्त। जो अहंकार करते हैं, ध्यान रखना, वो अहंकार का वजन नीचे ले जाता है। मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ को बहुत गहरे से अनुभव किया है। एक व्यक्ति, उसके जीवन में सारी चीज़ें थी अच्छी, सिर्फ एक कमी थी, वो अहंकारी था। वो अहंकार उसको ले डूबा। क्या नाम है उसका? रावण। मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगता है रावण, और मेरा मानना है कि जीवन में राम और रावण के अलावा कोई और दृष्टांत की ज़रूरत ही नहीं है। कई लोग मुझसे बोलते कि आप बहुत राम और रावण का बहुत नाम लेते हैं, बहुत दृष्टांत देते हैं, और भी तो हैं। मैं कहता हूँ कि आप राम और रावण का जीवन देखो, उसमें सारी प्रकृति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। राम बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, रावण भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी था। सिर्फ और सिर्फ उसका अहंकार उसको ले डूबा कि मैं और मुझसे ऊंचा कोई नहीं। लेकिन वो सोचे नहीं, ये दुबला पतला सा राम कल का छोकरा है, दुबला पतला नया। रावण की उम्र कम थी, रावण की ज़्यादा थी जीवन की अपेक्षा से। और आयु की बात करें तो रावण वृद्धता की ओर था और राम जवान थे। यद्यपि महापुरुष थे तो उनमें वृद्ध और युवा का भेद नहीं होता, लेकिन देखो रावण के पास सब कुछ था, एक चीज़ नहीं होती तो आज रावण का नाम राम जैसा लिया जाता। सिर्फ अहंकार। अगर आपको रावण बनना हो करो अहंकार, राम बनना हो
तो रखना अहंकार की जगह विनय। मैं तो यही मानता हूं, जो झुक के चला होगा सही में बड़ा आदमी रहा होगा। जो झुकना जानता वो बड़ा आदमी है, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता भाई साहब। और मेरा मानना है कि हमको तो कोई पैसा दिखाए भी ना, क्योंकि दौलत दिखाई तुमने अगर हमें खरीदने के लिए तो पूरी दुनिया की दौलत कम पड़ जाएगी। तुम थोड़ा झुक जाओगे, हम यूं ही बिक जाएंगे, हम तो यूं ही बिक जाएंगे। अहंकार से बच के रहना, ये आपके जीवन का सबसे माइनस पॉइंट है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबी होती है, और वो खूबी को ढांकने वाला कोई है तो उसका नाम अहंकार है। दूसरी बात होती क्रोध, जो आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा इंटरनल एनिमी है। अगर आप क्रोधी हैं तो आपके विनाश के लिए आप अकेले काफ़ी हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है। क्रोधी व्यक्ति सबसे पहले अपनों को अपने आप से दूर करता है। कुछ हुआ नहीं कि क्रोध, और क्रोध क्यों आता है? अहंकार। जब मान को धक्का लगता है तब क्रोध जागृत होता है, और क्रोध में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। मैंने एक बचपन में एक चैनल देखी थी, जियोग्राफी चैनल। उसमें एक सीन चल रहा था, बवंडर आता है, बवंडर, हवा का बवंडर। अच्छी तेज तूफान चल रहा था, और तूफान चलता रहा। जिस सिटी में वो तूफान चला, 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। 2 घंटे बाद जब वो हवाएं शांत हुई तब मालूम चला कि नुकसान कितना हुआ है। जब क्रोध की आंधी आती है ना, तब मालूम नहीं चलता, उसके बाद मालूम चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर के पति पत्नी का झगड़ा हो गया, उसने उठाई गुस्से में बेसबॉल का बैट उठाया उसने, और टीवी फोड़ी, फ्रिज फोड़ा, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे सब तोड़े। उसके बाद 2 दिन बाद उसको होश आया और मुझसे कहता है आकर के, बोले गुरुजी वो 15 मिनट का गुस्सा 8.5 लाख रुपए का पड़ा था, और प्रीति अलग खत्म हो गई, और उसने जो मारा कूटी करी बच्चों से पत्नी से वो अलग। तो क्रोध से बचें। और तीसरी बात है आपकी अरुचि। आपकी अरुचि, आप कोई भी काम करते हो बीच में एक फेस आता है कि अरुचि होती है, रहने दो यार नहीं करते, बस वहीं से आप अपने टारगेट से डिस्टर्ब होते हो। व्यापार करते हो, हर दिन दुकान खोलते हो, कई बार बीच में लगता है रहने तो दो यार आज नहीं खोलते, लगता है कभी? कभी नहीं लगता। माँ हर दिन कोई आपको एक साड़ी भेंट करे गिफ्ट, साथ में उसकी मैचिंग का हार कंगन सोने के, मना करोगे? कभी मना नहीं करेंगे। क्यों? बोले अपने को क्या मिल तो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जब अरुचि होती है तब वही चीज़ पसंद नहीं आती। जो पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, सबसे कहना है जो अरुचि होती है आपको थोड़ी सा समय बाद ऐसा लगता है कि छोड़ो, चेंज करते, मूव ऑन करते हैं, बस वहीं से आपकी लाइफ में माइनस नेगेटिविटी आना चालू होती है, वहीं से नीचे जाते हो। अरुचि हुई और गए, लक्ष्य से भटक गए। नीतिकार कहते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो काम को हाथ में लेते हैं और परिस्थितियां कोई भी हों पूरा करके ही छोड़ते हैं। मध्यम पुरुष वो होते हैं जो काम को हाथ में लेते हैं और बीच में किसी कारण से, डर के कारण या अड़चने आती हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। और जो जघन्य पुरुष होते हैं, लास्ट 3rd क्वालिटी के, वो किसी काम को लेते ही नहीं है डर के मारे कि पूरा हुआ कि नहीं। ये अरुचि ना बीच में जागे ना आखिरी में, काम पूरा हो तब बात है, काम पूरा हो तब बात है। चौथा, आपके लक्ष्य से भटकाने वाला रोग, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, समय समय पर अपने शरीर की स्वस्थता का ध्यान रखें। अगर आप टाइम पर शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आप कभी लक्ष्य से नहीं भटकेंगे।
स्कूल कॉलेजेस पढ़ने जाते हैं, 4-5 दिन आप किसी कारण से नहीं जा पाए, रोग हो गया, बीमारी हो गई, अब आपको 10 दिन का पढ़ना है। 5 दिन वो जो छूट गए हैं वो, और जो 5 दिन अभी चल रहे हैं वो, एक दिन डबल प्रेशर रहता है, और जो छूट गया वो रह जाता है। इसलिए रोग और अंतिम आखिरी खूंटा आलस्य। आलस्य, आप प्रमाद करते हो। गुरुजी ने कहा कि भैया अभिषेक पूजा करा करो, जी गुरुजी जा रहे हैं, जैसे गुरुजी को ही लोग चरा रहे हैं। हमसे बहुत सारे लोग, मैं जिन को प्रेरणा देता हूँ कि मंदिर जाओ पूजा अभिषेक करो, वो कहते हैं हाँ महाराज जी जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि नहीं जा रहे हैं। मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो भी आलस्य में लीन है। जितने लोग आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं, वो बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। बड़ा खेल दिखाना है तो बड़ी मेहनत भी ज़रूरी है। खिलाड़ियों को देखना, वो मैदान में उतरने के पहले भी वार्म अप करते हैं। क्यों? एक अज्ञानी कहता है भैया थक जाएगा, क्यों चक रहा है, लेकिन ज्ञानी कहता है वो प्रैक्टिस कर रहा है। आलस्य, जब मैंने नीति क्लास चालू की थी तब मैं 8-9 मिनट बोल पाता था, लगता था बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ी, 15 मिनट किया, और डिमांड करी 20 मिनट कर लिया। डिमांड बढ़ती जा रही है, मैं प्रमाद हटाते जा रहा हूँ। एक दिन ऐसा भी आएगा जब कहूँगा नहीं, लोग बिना कहे भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि जो आलसी होता है उससे लोग आलस ही सीखते हैं, और जो स्फूर्ति वाला होता है उससे स्फूर्ति सीखते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, वो 15 मिनट का काम 1.5 घंटे में करेंगे। 1.5 घंटे में, एक व्यक्ति मेरे साथ था बिहार में, वो 1-1.25 घंटे उसको लगता था 5 नारियल वो छीलता था और 5 नारियल का पानी निकालता था 1.25 घंटे में। और कई माताएं ऐसी हैं कि 1.25 घंटे में चौका रेडी, पूरा चौका रेडी, आटा दाल पीस के। ऐसी भी स्फूर्ति वाली माताएं हैं। कैसे? जिसने आलस्य को जीता है उसी ने कुछ अलग हटके पाया है। आप भी अपने अंदर बैठे आलस्य को जीतें। मैं तो कहता हूँ कि हानिकारक चीज़ों को दूर करने से बड़ा लाभ होता है, तो क्यों ना उन हानिकारक चीज़ों को दूर किया जाए। अपन भोजन के पहले गेहूं में से क्या बीनते हैं? कंकड़ बीनते हैं। कंकड़ साथ में अगर पिस जाए तो क्या दिक्कत? आटा ही तो बढ़ेगा, आटा बढ़ेगा नहीं, किसकिसा होगा। कंकड़ जीवन के गेहूं में से बीनते जाएं और आपका जीवन एकदम शुद्ध गेहूं बचेगा। ये नीति अपने जीवन में उतारें। धीरे धीरे इन 5 अवगुणों पर काम करें। अगर कमियां हटाएंगे तभी आप खूबियां पाएंगे। जितनी कमियां हटाते जाएंगे उतनी खूबियां बढ़ती जाएंगी। ऐसा चिंतन करना।